तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइन लव पार्ट 15 की। रियोरा ने जिमो से पूछा होता है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर जिमो कुछ भी नहीं बोलता, उसकी ओर देख रहा होता है। फिर रियोरा जिमो से बोल रही होती है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो फिर प्लीज़ मेरे पास मत आया करो और ना ही मुझे कोई होप दिया करो। और तुम मेरी हेल्प मत किया करो उस टाइम पर जिस टाइम पर मैं सबसे ज़्यादा वनरेबल फील कर रही होती हूँ। लेकिन जिमो अभी भी कुछ नहीं कहता, तो फिर रियान गुस्से में बोल रही होती है लगता है कि तुम अभी भी कुछ नहीं बोल पा रहे हो, तो फिर आज के बाद तुम मुझे फॉलो मत करना, और ये कहकर वो चली जाती है। अगली सुबह रियान अपने घर पे होती है, तो फिर उसके पास उसकी बॉस का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है ऑफिस में। कुछ देर बाद रियान ऑफिस में पहुंच जाती है, तो फिर वहां पर सिडा भी होता है। फिर सिडा बॉस से माफ़ी मांग रहा होता है और बोल रहा होता है कि इसमें रियान की कोई भी गलती नहीं है, ये अनाउंसमेंट मैंने की थी, तो फिर सारा ब्लेम मैं ही लूंगा। जितना भी मेरी वजह से कंपनी को लॉस हुआ है उस सबको मैं कंपनसेट करूंगा, भले ही मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बट आगे फ्यूचर में जब मैं काम करूंगा तो फिर आपका सारा पैसा मैं लौटा दूंगा। बॉस रियान से बोल रही होती है कि तुम्हें क्या कहना है, तो फिर रियान बोल रही होती है कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था मैं वैसा ही करूंगी, मैं सारा ब्लेम लेने को तैयार हूँ और साथ ही में रिजाइन भी कर दूंगी। बॉस बोल रही होती है कि शुरुआत से मुझे कोई होप नहीं थी, इस वजह से मैं ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं हूँ। वैसे भी हमारी कंपनी ने उस शो को मैसेज भेज दिया है कि सीडा ने विड्रॉ किया है टेम्परेरी तौर पर, क्योंकि जो उसके वोकल कॉर्ड्स हैं वो डैमेज हो गए हैं। इस वजह से तुम्हें ब्लेम लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये बात सुनकर सीडा खुश हो जाता है और वो बॉस को थैंक यू बोल रहा होता है। बॉस बोल रही होती है कि तुम्हें मुझे थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, बल्कि शो के स्पॉन्सर को बोलना चाहिए। उन्होंने तुम्हारे फर्स्ट राउंड की वीडियो देखी और वो काफ़ी इंप्रेस हुए तुम्हारी वॉइस से। साथ ही में वो तुम्हारी एल्बम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें और रियान को इनवाइट किया है डाली, वहाँ पर वो तुम्हारे साथ म्यूजिक वीडियो शूट करना चाहते हैं। बॉस रियान की ओर देखने लग जाते हैं, उससे पूछ रही होती है कि तुम कुछ क्यों नहीं कह रही हो। रियान बोल रही होती है कि मुझे एक और बार सोचना पड़ेगा, क्या मैं सिडा की एजेंट बनना चाहती हूँ, और ये कहकर वो चली जाती है। रियान बाहर पार्किंग लॉट में पहुंच गई होती है, तो फिर वहाँ पर सिडा पहुंचता है उसे रोकने के लिए, बट रियान नहीं रुकती। लेकिन सिडा अभी भी रियान का कार का पीछा कर रहा होता है, इसी वजह से रियान अपनी कार रोक लेती है। रियान अपनी कार से बाहर निकलती है, तो फिर सिडा रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज आप छोड़कर मत जाओ। तो फिर रियान बोल रही होती है कि तुम्हें फ्यूचर में ध्यान रखना होगा कि सिर्फ तुम मेरे आर्टिस्ट हो। सिडा उसकी बात मान जाता है, तो फिर रियान बोल रही होती है कि तुम्हें कल अपने लगेज की पैकिंग करनी है, क्योंकि हम कल दोनों डाली जा रहे हैं। अगले दिन रियान चैनफे के साथ अपने घर पे होती है और वहाँ पर अपना सारा लगेज पैक कर रही होती है। तभी चैनफे देखती है कि रियान अपने साथ में कुछ खाने की चीज़ ले जा रही होती है। फिर वो पूछ रही होती है कि तुम खाने की चीज़ क्यों ले जा रही हो, मैंने तुम्हें कार्ड दिया है, तुम उसमें से पैसे खर्च करके खरीद सकती हो। रियान बोल रही होती है कि मैं उसे सिक्योरिटी की तरह रखना चाहती हूँ, जब कभी मुझे ज़्यादा जरूरत पड़े पैसों की तभी मैं उस कार्ड को यूज़ करूँ। चैनफे बोल रही होती है इसका मतलब कि किसी की फीलिंग वेन जा रही है। ये सुनने के बाद रियान पूछ रही होती है क्या ये कार्ड वाकई में तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया है तुम्हें ब्रेकअप फी के तौर पर। चैनफे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बताने वाली थी। तभी रियान बोलती है गुस्से में क्या ये कार्ड वाकई में जिमो का है। चैनफे हाँ बोलती है। फिर वो रियान को शांत कराती हुई बोल रही होती है कि जिमो डर रहा था कि अगर वो कार्ड तुम्हें खुद देगा तो फिर तुम ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं करोगी। पहले मुझे भी लग रहा था कि उसने ये पैसे घर बचाने के लिए दिए हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बाद में जब ध्यान से सोचा अगर वो चाहता है ये घर खरीदना तो फिर वो वेट कर सकता था जब तक कि तुम बैंकरप्ट हो जाती, और वो आसानी से इस घर को खरीद लेता। लेकिन उसके दिल में इस घर से ज़्यादा तुम्हारी वैल्यू है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो फिर तुम उसके पास चली जाओ, या फिर मैं उसे यहाँ पर बुलाऊं। रिवान बोल रही होती है कि ये बात सच है, मैं जिमो को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं किसी अनप्रिंसिपल्ड लव को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो अभी भी अपने पास्ट में ही रुका हुआ है। जब तक कि वो अपने पास्ट को नहीं भूल पाएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मुझे उतना पसंद नहीं करता है। चैनफे परेशान होकर बोल रही होती है मुझे लग रहा है कि तुम्हारी ऐसी रिलेशन पर्सन मुश्किल से रिलेशनशिप में आ पाएगी। ये बात सुनने के बाद रियान कुछ भी नहीं बोलती। फिर कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच जाती है और वहाँ पर सिडा भी होता है। जिमो अपनी कंपनी की एक मीटिंग में होता है और वहाँ पर वो कुछ नए डिजाइन देख रहा होता है, बट उसे डिजाइन पसंद नहीं आते। मीटिंग खत्म होने के बाद जिमो अपने ऑफिस में होता है और वो एक डिजाइनर को एक ईमेल सेंड करता है। वहाँ पर मैनेजर भी होता है, तो फिर वो जिमो से पूछ रहा होता है क्या आप वाकई में इस पर्सन से मिलने के लिए जाओगे। जिमो बोल रहा होता है कि जो डिजाइनर वी शांशु है वो अपने वर्क को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, उसने कई सारे फैशन ग्रुप को रिजेक्ट कर दिया है, इस वजह से मुझे अपनी सिंसियरिटी और रिस्पेक्ट शो करने के लिए वहाँ पर खुद जाना होगा। इसके बाद जिमो अपने मैनेजर को टिकट बुक करने के लिए बोलता है और वो जहाँ जा रहा होता है वो जगह होती है डाली। रियोनान भी सिडा के साथ डाली गई होती है म्यूजिक वीडियो शूट करने के लिए। रात को जिमो डाली पहुंच जाता है, तो फिर वो जिस होटल में ठहरा हुआ होता है उस होटल का नाम होता है इंडिगो, और रियोनान और सिडा भी उसी होटल में ठहरे हुए होते हैं। रियोनान अपने रूम की बालकनी में जाकर ड्रिंक कर रही होती है, तो फिर जो उसके ऊपर वाला रूम होता है वहाँ पर जिमो रह रहा होता है। अगली सुबह जिमो उस डिजाइनर से मिलने के लिए जाता है, तो फिर डिजाइनर जिमो से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे हाल ही में डिजाइन देखे थे और मुझे काफी पसंद आए। जिमो थैंक यू बोलता है और वो कह रहा होता है कि मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ हमारे नए डिज़ाइन के बारे में। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ग्रुप के साथ कोऑपरेट करें। डिज़ाइनर बोल रहा होता है तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए डिज़ाइन करता हूँ। जिमो कह रहा होता है कि आप वाकई में हमारे फैशन ग्रुप के साथ काम नहीं करना चाहते, या फिर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है, कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। तभी वो डिज़ाइन बोल रहा होता है कि कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड मुझसे मिलने के लिए आया था,
उसने ही मुझसे बोला था कि मैं आपके फैशन ग्रुप के साथ कोऑपरेट ना करूं, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मेरी काफ़ी हेल्प की है, इस वजह से मैं उसकी बात टाल नहीं सकता। जिमो उसकी बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिमो के जाने के बाद वो डिज़ाइनर अपने फ्रेंड को कॉल करता है, उसे बता रहा होता है कि जिमो उससे मिलने के लिए आया था। जो उसका फ्रेंड होता है वो बोल रहा होता है कि अभी हमने सिर्फ पहली बार टारगेट किया है, हमें उसे फ्यूचर में और भी टारगेट करना है ताकि वो अपने डेब्ट को पे कर सके। अली अपने हॉस्पिटल में होता है तो फिर वहाँ पर एक पेशेंट उससे बहस कर रहा होता है। फिर वहाँ पर चैनफे पहुँच जाती है तो फिर वो देख रही होती है कि जो पेशेंट अली से लड़ाई कर रहा होता है वो उसे धक्का देता है। फिर चैनफे वहाँ पर जाती है ताकि वो अली को पकड़ सके, बट उसके पकड़ने से पहले अली नीचे गिर जाता है। फिर वो उसे उठाती है और पेशेंट से बोल रही होती है कि अगर तुम्हें लड़ाई करनी है तो फिर तुम मुझसे करो। पेशेंट कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप अपने वार्ड में चला जाता है। फिर इसके बाद चैनफे अली के साथ उसके क्लिनिक में जाती है। अली चैनफे से बोल रहा होता है कि तुम मेरी काफ़ी केयर करती हो, तो वो चैनफे हाँ बोलती है और कह रही होती है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दिए मेरे इलाज के लिए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर वो सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अली पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तो फिर चैनफे बोल रही होती है कि मैं काफ़ी बोर हो गई हूँ क्योंकि जो रेहान है वो डाली गई हुई है। ये बात सुनने के बाद अली थोड़ा हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है कि इस टाइम पर जिमो भी डाली में, वो वहाँ पर बिजनेस के लिए गया है। शायद मुझे अगर ढंग से याद है तो फिर वो भी इंडिगो होटल में रह रहा है। चैनफे खुश हो जाती है और वो बोल रही होती है कि रेहान भी तो उसी होटल में ठहरी हुई है। तभी अली अपना फ़ोन निकालता है और वो जिमो को कॉल करने जा रहा होता है, बट चैनफे उसे रोक लेती है। फिर वो बोल रही होती है कि अगर उन दोनों की किस्मत में मिलना हुआ तो फिर वो मिल जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं मिलेंगे, ये हम किस्मत पे ही छोड़ देते हैं। रियोना और सिडा वहाँ पर घूम रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ पर एक विशिंग ट्री दिखाई देता है। कई सारे लोग वुडन के पीस पर अपनी विश लिखकर वहाँ पर टांग रहे होते हैं। फिर वो दोनों वुडन का पीस लेते हैं और अपनी विश लिखने जा रहे होते हैं। तभी रियोन सिडा से दूर होती है और वो सोच रही होती है कि वो क्या विश मांगे। सिडा ने अपनी विश लिख दी होती है। फिर रियोन एक मार्कर लेती है और वो भी अपनी विश लिखने जा रही होती है। रियोन दिख रही होती है कि अगर मैं इस बार जिमो को मिलूंगी तो फिर मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर ब्रेव रहूंगी। फिर वो उसे टांग रही होती है तो वह सिडा पूछ रहा होता है तुमने क्या विश मांगी। रियान बोल रही होती है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी विश सच नहीं होगी। इसके बाद सिडा वाटर वाटर खरीदने के लिए वहाँ से चला जाता है। जैसे ही रियान पीछे मुड़ती है तो फिर वो देखती है कि वहाँ पर जिम होता है जो कि प्रे कर रहा होता है। फिर वो अपनी विश की ओर देखकर बोल रही होती है कि ये ट्री काफ़ी एफिशिएंट है। जिमो भी पीछे मुड़ता है और वो रियान को देखकर बोल रहा होता है कि ये ट्री काफ़ी एफिशिएंट है। रियान जिमो के पास भागकर जाती है और उसे हक कर लेती है। तभी वहाँ पर सिडा पहुँच जाता है और वो उन दोनों को देखकर वहाँ से चला जाता है। रियान बोल रही होती है कि मैंने विश मांगी थी, अगर मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी तो फिर मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर ब्रेव रहूंगी। जिमो कह रहा होता है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये कोइंसिडेंस है, क्या तुम मेरा बिलीव करोगी? मैं यहाँ पर सिर्फ अपने काम के लिए आया हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो। रियान बोल रही होती है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर करने के लिए आई थी, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आ जाओगे, और वैसे भी अगर तुम्हें एक्सक्यूज ढूंढने हैं तो फिर अच्छे ढूंढो। जिमो बोल रहा होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, और वैसे ही तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूँ। यही आखिरी विश है जो कि मैं तुम्हारी पूरी कर सकता हूँ। अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ पर हो तो फिर मैं कभी भी नहीं आता यहाँ पर। रियान बोल रही होती है कि मैं ही ज़्यादा कुछ सोच रही थी, और जो भी मैंने तुमसे अभी कहा है तुम उन चीज़ों को भूल जाओ, क्योंकि मैं वो दोबारा नहीं कहूँगी। मुझे विश नहीं मांगनी चाहिए थी, क्योंकि विश के जरिए हम मिल तो पा रहे हैं, बट जो हमारी फेट है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हम दोनों को अपने अलग अलग रास्ते पे जाना चाहिए और आज के बाद नहीं मिलना चाहिए। जिमो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है, बट रियोन अभी वहीं पर खड़ी होती है और वो जिमो की ओर देख रही होती है। फिर वो गुस्से में बोल रही होती है कि मैंने तुम्हें जाने को कहा और तुम वाकई में चले गए। तुम पहले कभी मेरी बात नहीं मानते थे, आज तुम इतना ओबीडिएंट क्यों हो? रियोनान भी वहाँ से चली जाती है और सिडा को ढूंढ रही होती है, बट वो उसे नहीं मिल रहा होता। फिर इसके बाद वो सिडा को कॉल कर रही होती है। सिडा उदास होकर अकेला घूम रहा होता है। जैसे ही उसके पास रियोन का कॉल आता है तो फिर वो उसे पिक करने जा रहा होता है, बट तभी वहाँ पर एक लड़की पहुँच जाती है और उसकी वजह से सिडा का फ़ोन गिर जाता है। वो लड़की सिडा से बोल रही होती है कि प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करो, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे होते हैं। तो फिर सिडा उसकी बात मान जाता है और वो उसके साथ भागने लग जाता है वहाँ से। रियोरान आसपास की मार्केट में घूम रही होती है और वहाँ पर सिडा के बारे में पूछ रही होती है। फिर वहाँ पर जो ही पहुँच जाता है और वो रियोन को देख लेता है। काफ़ी देर बीतने के बाद रियोन दोबारा सिडा को कॉल करती है। इस बार कोई पर्सन उसका कॉल पिक कर लेता है। वो पर्सन रियोन को लोकेशन बताता है, तो फिर वो वहाँ पर पहुँचते हैं मोबाइल लेने के लिए। उसके साथ में जिमो भी जाता है। वहाँ पर पहुँचकर उससे पूछ रहा होता है कि अब क्या हो गया है। रियोन बोल रही होती है कि सिडा मिसिंग है, तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, वो वापस होटल पहुँच जाएगा, तुम मेरे साथ होटल चलो। इधर सिडा और वो लड़की उन आदमियों से बचने में कामयाब हो जाते हैं। तो फिर वो लड़की अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। उस लड़की का नाम होता है शैन क्वानशा। सिडा क्वानशा से पूछ रहा होता है कि तुम मुझे भागकर क्यों लेकर आई। तो फिर क्वानशा बोल रही होती है कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी, तभी तुम मुझे दिखाई थी, इस वजह से मैं तुम्हें अपने साथ भागकर लेकर आई। लगता है कि ये कोइंसिडेंस है। तो फिर सिडा पूछ रहा होता है कि तुम अपनी शादी से भागकर क्यों आई हो। क्वानशा बता रही होती है कि मेरे फादर लड़के से शादी कराना चाहते हैं, बट मैं उससे एक बार भी नहीं मिली हूँ। तुमने तो मेरे बारे में बहुत पूछ लिया, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम क्या यहाँ पर अकेले घूम रहे हो। सिडा बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ आया हूँ, बट उसे कोई मिल गया जिससे कि वो पसंद करती है, इस वजह से उसने मुझे छोड़ दिया है। क्वानशा बोल रही होती है कि तुम्हारी फैमिली कंडीशन काफ़ी ख़राब है। तो फिर वो उसे समझा रहा होता है कि वो मेरी रियल सिस्टर नहीं है, बल्कि वो मुझसे उम्र में कुछ साल बड़ी है।
क्वांशा पूछ रही होती है क्या तुम वाकई में उस लड़की से प्यार करते हो, तो फिर सेडा हाँ बोलता है और कह रहा होता है कि ये सिर्फ एक तरफा प्यार है। ये कितना फनी है ना। तो फिर क्वांशा बोल रही होती है कि इसमें फनी होने की कोई बात नहीं है, एक तरफा प्यार भी प्यार होता है। भले ही चाहे वो अभी तुम्हें प्यार ना करती हो, बट शायद फ्यूचर में करने लग जाए। अगर तुम्हें किसी लड़की को चेज करना है तो फिर मैं तुम्हें एडवाइस दे सकती हूँ। सिडा हाँ बोलता है। तो फिर वो उसे बता रही होती है कि जो तुम अभी कर रहे हो उस लड़की के साथ वो क्लिंगिंग है, यानी कि तुम उसे हैरेस कर रहे हो। तुम्हें कुछ टाइम के लिए उससे दूर रहना चाहिए ताकि उसे एहसास होगा कि तुम उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। सेडा बात मान जाता है और पूछ रहा होता है कि हम दोनों स्ट्रेंजर हैं तो फिर हम दोनों कहाँ पर रहेंगे। क्वांशा बोल रही होती है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, पहले तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए चलो। सेडा बोल रहा होता है कि मेरी सिस्टर ने मुझे मना किया है ड्रिंक करने के लिए। तभी क्वांशा बोल रही होती है कि यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। वो तुम्हें ब्रदर की तरह इसलिए ट्रीट करती है क्योंकि तुम काफ़ी ओबीडियंट हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जब तक कि एक बॉय बैड ना हो तब तक लड़कियां उसे पसंद नहीं करती हैं। और वैसे भी तुम ब्रोकन हार्ट हो तो फिर तुम्हारे ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ये बात सुनने के बाद सेडा उसकी बात मान जाता है। रात को वो दोनों रिवर के पास ड्रिंक कर रहे होते हैं तो फिर सेडा रोने लग जाकर बोल रहा होता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। मैं वाइन पीने के बाद भी उसे नहीं भूल पा रहा हूँ, जबकि मैं उसे और भी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। क्वांशा किसी तरीके से सेडा को समझाती है, फिर वो उसे हंसाने की कोशिश कर रही होती है। जब वो रियान के साथ उसके होटल तक जाता है, जैसे ही वो बाहर पहुंचता है तो फिर वो देख रहा होता है कि ये इंडिगो होटल है और वो उससे पूछ रहा होता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर रहती हो। रियोरान हाँ कहती है और वो उससे बोल रही होती है कि मैं आज के बाद यही चाहूंगी कि तुम मुझसे ना मिलो, और ये कहकर वो होटल के अंदर चली जाती है। जिमो भी होटल के अंदर पहुंचता है, बट रियान उसे देख लेती है। फिर वो उससे बोल रही होती है कि प्लीज़ मैं काफ़ी बिजी हूँ, तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। जिमो बोल रहा होता है कि ये एक कोइंसिडेंस है, भले ही तुम बिलीव ना करो। अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा तो फिर तुम होटल के मैनेजर से पूछ सकती हो, मैंने यहाँ पर तुमसे पहले ही रूम बुक करवाया है। फिर वो उसे अपने रूम का कार्ड दिखाता है और अपने रूम की ओर चला जाता है। जिमो अपने रूम की बालकनी पे होता है, तभी रियान भी अपने रूम की बालकनी पहुंच जाती है और वहां पर वो पुलिस से बात कर रही होती है। वो मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने के लिए बोल रही होती है, बट ऑफिसर मना करते हैं क्योंकि अभी 24 आवर्स नहीं हुए होते। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है पार्ट 15।